आज हम बात करने जा रहे हैं काले जादू के बारे में, जिसको ब्लैक मैजिक भी बोला जाता है। जो एक बंदा दूसरे बंदे पे करवाता है, हासिदीन हसद करने वाले पे करवाता है, दुश्मन दूसरे दुश्मन पे करवाता है। बढ़िया से सही है। चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मियाँ बीबी ने मियाँ पे करवाया। चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। चैनल पे नया सब्सक्राइब। कचरे वाला था, कचरे वाला नहीं था, शहर में कचरे वाला था। मतलब अपनी ड्यूटी करते अपने घर की तरफ जा रहा है। वो उसको कचरे की बाल्टी में गुड़िया नजर आती है, वो पूरी सुइयों से भरी हुई होती है। वो जब उठाते तो बोलते ये क्या चीज़ है, इसमें सुइयां इतनी सारी। स्टोरी पूरी इसी में डिपेंड करती है। जो नया है सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। तो वो मतलब लॉकडाउन तो जो टाइम चल रहा था, वो टाइम पे ना वो घरों से कचरा उठा के डब्बे में डालता था। उसको पैसे मिलते थे उस काम के, जिसे कचरे वाला बोलते हैं उसको। सही है। पर उसकी वो ड्यूटी नहीं थी कचरे की, मगर पता नहीं उसको मजबूरी थी, मजबूरी बोल सकते हैं उसको। वो काम करने की मजबूरी थी। वो सारे घरों का कचरा लेते डब्बे में डालता है। एक दिन वो पहुंचा है डब्बे के पास। सही है। वह एक गुड़िया पड़ी हुई थी, तस्वीर लगाओ थी। वो गुड़िया पड़ी हुई थी, वो गुड़िया उस अंदर सुइयां लगी हुई थी। सही है। और उसके पीछे पिक्चर थी। जो कचरे वाले ने बोले यार ये पिक्चर तो मैंने कहीं पे देखा है, ये बंदा। सही है। वो बोलता है ये मतलब जो इलाका था वहाँ बोलता है यहीं पे रहता है। सही है। वो पूरा अगला दिन होता है, वो कचरा लेता है तो वो बंदा वो घर से निकलता है। जो बंदा था वो रियल, तो उसके सर पे पट्टी बंधी हुई होती है। वो बोलता है भाई आप तो सर पे पट्टी थी। वो बोलता है मेरा सर बहुत हद से ज्यादा दर्द हो रहा है। वो बोलता है सही है। वो आता है वापसी, वो गुड़िया जो उसके पास थी वो गुड़िया उठाता है और बोलता है कि यार इसके ऊपर सुई क्यों लगी है। वो सुई निकालता है, फेंकता है। अगले दिन जाता है, वो उसके सर से वो पट्टी खोल लेता है। वो बोलता है मेरे सर का दर्द खत्म होता है, मेरे पाँव पे आ गए। वो अगले दिन फिर जाता है, वो गुड़िया में निकालता है और उससे सुई से पैर से भी सुई निकाल लेता है। बोलते हैं ये क्या चीज है। उसके पैर से भी सुई निकालता है, उसके बाद उसके पैर का भी दर्द चला जाता है। इसी तीसरा दिन होता है, वो नहीं उठता। उसकी बीबी आती है दरवाजे में, ज्यादा बीमार है। वो पूछते थे आपका मियाँ कहाँ है, क्या कहाँ है, आज नजर नहीं आ रही हो। तो बोलता है मेरा मियाँ बहुत ज्यादा बीमार है। वो अगले दिन घर पे जाता है, जितनी भी सुइयां वो गुड़िया पे लगी हुई होती है वो सारी इधर उधर निकालना शुरू कर देता है। सही है। और अगले दिन वो बंदा फिर से आता है वो गली में। उससे ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आज मैं सारे घरों से कचरा नहीं, सिर्फ यही घर से कचरा उठा दे। दिखता हूँ ये बंदा क्या है। वो बंदा सही सलामत उसके सामने आता है। वो बोलता है मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऐसा लग रहा भी नहीं है कि मैं कभी बीमार हुआ करता था। सही है। फिर वो घर पे जाता है कचरे वाला। सही है। वो अपने बेड पे बैठते हैं तो उससे पैरों से जान निकलना शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि पाँव दर्द हो रहे, हाथ दर्द हो रहे, सर दर्द हो रहा है। हफ्ता वो बीमार पड़ा होता है। सही है। हफ्ते बाद उसके दरवाजे में एक औरत आती है। सही है। जो काला जादू करती है, घर से कुंडी लगाती है, दरवाजा बजाती है। वो दरवाजा खोलता है या खुलता नहीं है दरवाजा। वो बाहर से बोलता है कौन हो तुम। वो बोलता है तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम के बीच में ना आओ। वो औरत उस बंदे को बोलती है, वो बोलती है तुम हो कौन जो मेरे से वो कर रहे हो। बोलते है मैंने तुम्हारा गुड्डा भी बनाया है। बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। वो जो घोड़िया होती है ब्लैक मैजिक वाली, उसका सर घुमाता है तो वो बंदे का भी सर घूमना चालू हो जाता है। वो बोलता है नहीं मुझे माफ करो, मैं अभी बीच में नहीं बोलूंगा। वो ये काम जाते मौलवी को बताते है पूरा टाइम। सही है। वो जब जाते बाद जाते तो अगले दिन जब मौलवी से बोलता है अगले दिन आना, इस मौजूद में सही डिटेल से बात करेंगे। वो जब अगले दिन फिर से जाते हैं, वो मौलवी जो होता है मस्जिद का एक इमाम होता है, वो बिल्कुल तरीके से बीमार, वो भी नहीं आ सकता। वो अंदर जाता है, उससे पूछता है भाई ये वो 3-4 दिन में फिर कचरा कुंडी में जाते हैं। और वो इस बार मौलवी का गुड्डा पड़ा हुआ था वो कचरे के डब्बे में। वो बोलता है ये है कौन जो हम तीनों से दुश्मनी कर रही है, जो हम दोनों ने ये बंदे तो सेव किया, ये हमसे अभी दुश्मनी ले रही है। वो बंदे के पास जाता है और बोलता है ये आपका कोई मेन दुश्मन है जो हमसे भी दुश्मनी ले रहा है। मौलवी और वो बंदे बोलते हैं हम देखते हैं यही डब्बे से हमें 2-3 बार मिली है गुड़िया। सही है। बोलते हैं अभी हम इंतजार करते हैं ये किस टाइम आती है कोई बंदा। वो रात 12-1 बजे के टाइम वो दूर बैठे हुए होते हैं, औरत आती है कचरे पे कोई चीज छोड़ती है और वो उधरती औरत होती है जहाँ पहली बार वो आदमी पे जादू हुआ था। सही है। अगले दिन बोलता है ये बंदे को बुलाते हैं, इससे पूछते हैं आपके घर पे कौन कौन रहता है। और अगले दिन वो बंदे को ऐसे ही बुलाते हैं और बोलते हैं आपके घर पे कौन कौन रहता है। बोलते हैं मेरी माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते, ना मेरे बच्चे हैं। सही है। बोलते हैं मैं और मेरी बीवी हम दोनों एक साथ रहते हैं। वो बोलता है हो ना हो आपकी बीबी आप पे जादू कर रही है। वो बोलता है तुम क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, तुम एक नंबर तो जाहिल हो, तुम मेरे पे पागलों वाली बात कर रहे हो। हाँ। वो
बोलते हैं नहीं इसका कमरा चेक करो, मौलवी साहब बोलते हैं इसका कमरा चेक करो। वो उसके कमरे में घुसते, सही है, पहले तो वो बीबी अलाउ नहीं देती, बोलती है मैंने जिसको नहीं जानती उसको अपना कमरा जैसे चेक करो, ये वो मतलब पहले बेसबाजी बहुत सारी होती है। वो उसके बाद उस मियाँ बोलता है मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ ना, चलो अंदर कमरे में और इसका कमरा चेक करते हैं। अलमारी खोलते हैं, अलमारी के पीछे चोर खाना होता है, सही है, वो चोर खाने के अंदर बहुत सारी गोलियां पड़ी हुई होती है और वो बीबी की आंखें रेड हो जाती है। और उसको आदमी दिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो बोलता है दफा हो जाओ यहाँ से, मौलवी बोलता है चुप करो। तो वो उसको बोलता है चुप करो, बोलता है ये तुमने क्यों किया, बोलता है मैं लालच में ये कर रही थी, इससे मर जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती है और इसको तुम दोनों ने बचाया और इस वजह से मैंने तुम दोनों के ऊपर दिया, लालच बुरी बला है। इसी तरह से आप मुझे मुझे मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो में। ये साल तो मैं आप